रात के 2 बजे थे। विक्रम अपनी बाइक पर तेजी से दौड़ता जा रहा था। वो एक वीरान सड़क से गुजर रहा था जो रेलवे ट्रैक के पास से होकर जाती थी। गांव वालों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती थी जिसकी मौत सालों पहले एक भयानक हादसे में हुई थी। लेकिन विक्रम इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। तभी, भाई, मदद करो, एक धीमी, दर्द भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने इग्नोर किया, लेकिन अगले ही पल उसकी बाइक अपने आप रुक गई। विक्रम ने चौंक कर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन जैसे जम गया था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। पर तभी उसकी नजर रेलवे ट्रैक पर पड़ी। सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुका हुआ था। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। डरते डरते विक्रम ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन गरज उठा। बिना कुछ सोचे उसने बाइक की स्पीड तेज कर दी और वहां से भाग निकला। अगले दिन सुबह विक्रम ने अपने दोस्त अजय को सारी बात बताई। अजय ने उसकी बातें सुनते ही गहरी सांस ली और बोला, वो आत्मा बदला लेना चाहती है। विक्रम के माथे पर पसीना छलक आया। बदला? किससे? अजय की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उसने धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले इसी रेलवे ट्रैक पर एक लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी थी। कुछ लड़कों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए पटरी पर दौड़ लगा दी और ट्रेन से कटकर मर गई। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो लड़के कौन थे? उसने कांपती आवाज में पूछा। अजय ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, तेरी ही गैंग के लोग। विक्रम। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात विक्रम के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। मुझे न्याय चाहिए। विक्रम पसीने में भीग चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में वही लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। विक्रम घबराकर पीछे हटा। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। फिर उसे अपने शरीर पर ठंडी उंगलियों की पकड़ महसूस हुई। तू भी भाग सकता है क्या? डर से विक्रम ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों ओर घना अंधेरा था। ठंडी हवा में सरसराहट थी और उसके ठीक सामने वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, झुलसा हुआ, आंखें खोखली और गहरी, जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांक रहा हो। पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, अब तेरा भी वही अंजाम होगा। विक्रम चीख पड़ा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। एक तेज रफ्तार ट्रेन उसी की ओर आ रही थी। वो पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसकी चीखें अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने रेलवे ट्रैक पर विक्रम की लाश पड़ी देखी। उसकी गर्दन पर कटने के वही निशान थे जैसे उस लड़की के थे।